हेलो फ्रेंड्स, हम टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ रहे थे और ये हमारी 9th क्लास है और ये आज की लास्ट क्लास भी रहेगी। एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 240 मीटर है, वो 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी यदि गाड़ी की चाल 72 किमी पर आवर है। तो सबसे पहले स्पीड को हम 5/18 से गुना करेंगे जिससे ये मीटर पर सेकंड में हो जाएगी। तो ये गया 18 से 4 पे, तो ये आ गया 20 मीटर पर सेकंड। टाइम का फॉर्मूला था डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ये 240 और 120 ऐड होंगे, ये हो गया 360 बटे में 20, ये कट गई 18 पे, 18 सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 240 मीटर लंबी ट्रेन है जो कि समान दिशा में आ रहे चल रहे 6 किमी प्रति घंटा की गति से चल रहे व्यक्ति को 9 सेकंड में पार करती है। ये दोनों समान दिशा में चल रहे हैं तो माइनस होगी रिलेटिव स्पीड। तो हमने मान लिया x ट्रेन की स्पीड है, उसमें से 6 माइनस हो जाएगी। अब स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो 240 डिस्टेंस है, जब भी व्यक्ति पोल या किसी पेड़ को पार करते हैं तो ट्रेन खुद की स्पीड वो लेंथ को वो क्रॉस करती है, ठीक है। 9 सेकंड में पार कर रहा है तो 9 का भाग लगेगा। अब ये क्या है, ये तो है किमी पर आवर में और ये हो गया मीटर पर सेकंड में। अब इसको किमी पर आवर में चेंज करेंगे तो ये 18/5 से गुना होगा। 9 से गया 2 पे, 5 से गया, ये आ गया 4, 48 पे, और 48 इंटू 2 96। एक्स की वैल्यू आ गई 102, ये 6 इधर आके प्लस हो जाएगा। आगे पूछा है 372 मीटर लंबी सुरंग को समान गति से पार करने में कितना समय लगेगा। टाइम पूछा है तो अब डिस्टेंस क्या होगा, एक तो 240 प्लस 372 बटे में 102, 102। लेकिन ये अब पूरी की पूरी मीटर में है और नीचे किमी पर आवर आ गया, तो इसको 5/18 से गुना करेंगे तो ये ऐड होके कितना बनता है 612 बटे 102 गुना 5, ये 18 ऊपर चला जाएगा। तो ये 102 से जाएगा 612, ये जाएगा 6 पे, ठीक है। तो ये हो गया 18 इंटू 6 108/5, ये आ गया 2 पे गया, 1 पे, 0.30 आ गया, तो 21.6 सेकंड ये हमारा आंसर रहेगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 160 मीटर है एक 240 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार कर लेती है, तो गाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो स्पीड क्या होगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस है 160 और 240, ये ऐड हो जाएंगे तो ये हो गया 400 बटे में 20, 0 से 0, 2 से गया 20 पे, 20 मीटर पर सेकंड। अब हमें वैसे पहले जैसे क्वेश्चन में देखा था 72 किमी पर आवर था, तो 20 मीटर पर सेकंड आ रहा था, 20 मीटर पर सेकंड आ गया तो ये 72 किमी पर सेकंड हो जाएगा, किमी पर आवर के बराबर। 20 इसको अपन करेंगे 18/5 से, 5 से गया 4 पे, 18 इंटू 4 72 किमी पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, वो 90 किमी प्रति घंटा की चाल से जा रही है, एक प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार करती है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई ज्ञात करनी है। 200 रेलगाड़ी प्लस x मान लिया प्लेटफॉर्म की लेंथ, अब ये क्या होगा 90, पर ये मीटर में है तो इसको अपन मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो 5/18,
इंटू टाइम है 20, ये लगा डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। ठीक है, 20 प्लस एक्स इक्वल में 18 से गया 5 पे, डी आ गया 25 और 50, ये हो गया 500, एक्स आ गया 300 मीटर। यही हमसे पूछा गया है। ए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक ट्रेन जिसकी लंबाई 110 मीटर है वह 90 किमी प्रति घंटा की चाल से चल रही है, वह 165 मीटर लंबाई के एक प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी। हमें टाइम निकालना है। 165 और 110 टोटल होगा 275 और ये है 90। अब इसको हमें मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, तो 5/18, 18 से गया 5 पे, तो ये बन गया 275/25 और 25 10 पे होता है 250, 11 पे 275, 11 सेकंड हमारा आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी और एक प्लेटफॉर्म की लंबाई परस्पर बराबर है। ठीक है, हमने माना एक्स रेलगाड़ी है तो एक्स ही प्लेटफॉर्म है। यदि 90 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से रेलगाड़ी 1 मिनट में पूरा प्लेटफॉर्म पार कर लेती है तो गाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो एक्स प्लस एक्स, ये डिस्टेंस हो गया। ठीक है, अब 90 इसको 5/18 से गुना करेंगे तो ये मीटर पर सेकंड में आ गया। 1 मिनट है, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। 18 से गया 5 पे, ये हुआ 2x इक्वल 25 इंटू 60, 2 से गया 30 पे, x की वैल्यू क्या आई 750 मीटर। ये हमारा आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 14 सेकंड में पार कर लेती है। प्लेटफॉर्म पर खड़े एक आदमी को 10 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की गति क्या होगी। ठीक है, तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, माना x रेलगाड़ी की लंबाई है तो व्यक्ति को पार कर रही है 10 सेकंड में। ठीक है, अब यही स्पीड आगे भी रहेगी जब वो प्लेटफॉर्म को पार कर रही है। तो 50 तो है प्लेटफॉर्म की लंबाई, x आ गई ट्रेन की और 14 सेकंड में पार कर रही है। इन दोनों को अपन बराबर रख सकते हैं क्योंकि ट्रेन की स्पीड तो दोनों बारी सेम है। तो ये गया 5 पे, ये गया 7 पे, 7x इक्वल 250 प्लस 5x, ये 5x इधर आएगा 2x, 250 x इक्वल टू आ गया 125। अब हमें ट्रेन की गति ज्ञात करनी थी तो वो चाहे इसमें रख लो चाहे इसमें, एक ही आएगी। तो स्पीड होगी 125/10 सेकंड, लेकिन यहाँ किमी पर आवर में, ये तो मीटर पर सेकंड में आई है। 18/5 से जैसे ही गुना करेंगे तो ये आ गया 5 से गया 25 पे, ये 5 से 2 पे, ये 5 से 5 पे, 2 से गया 9 पे, ये आ गया 45 किमी पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 110 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, वो 132 किमी प्रति घंटा की चाल से दौड़ रही है। यह रेलगाड़ी 165 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार कर लेगी। तो टाइम क्या होता है, 110 और 165, इन दोनों को जोड़ेंगे हम तो ये होगा 275। 132 किमी
प्रति घंटा से चल रही है, 5/18 से गुना करेंगे तो ये 2 से गया 9 पे, 2 से गया 6 और 6 66 पे। अब ये 3 से 3 पे गया, 3 से 22 पे गया, ये बन गया 275/22 गुना 5 इंटू 3। 5 से ये गया 55 पे, 11 से गया 5 पे, 11 से गया 2 पे, ये आ गया 15/2। तो 7.5 सेकंड में ये इसको पार कर दे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 800 मीटर लंबी एक ट्रेन है जो 78 किमी पर घंटा की चाल से चल रही है और किसी सुरंग को 1 मिनट में पार कर रही है। तो 800 प्लस एक्स इक्वल 78 इंटू 5/18 इंटू 1 मिनट को 60 सेकेंड। ये हो गया डिस्टेंस, स्पीड इंटू टाइम। तो ये 6 से गया 13 पे, 6 से गया 3, 3 से गया 20 पे, 13 इंटू 5 65 इंटू 20, ये हो गया 1300। 65 इंटू 2 130 और एक जीरो है, हो गया 800 प्लस एक्स। एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 500। ये 800 इधर जाके माइनस हो जाएगा जो हमें पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी रेलगाड़ी की चाल 78 किमी पर आवर है, वह किसी सुरंग को 45 सेकंड में पार कर लेती है। ठीक है, उसी दिशा में 6 किमी पर आवर की चाल से चलने वाले व्यक्ति को 15 सेकंड में पार कर लेती है, तो सुरंग की लंबाई ज्ञात करो। तो इस क्वेश्चन में क्या है, सबसे पहले हम ये व्यक्ति को पार करा के ट्रेन की लंबाई ज्ञात करेंगे। डिस्टेंस से पहले रिलेटिव स्पीड होगी जो क्या आएगी, उसी दिशा में चल रहा है तो 78 माइनस 6 72। जब भी सेम डायरेक्शन में चले तो माइनस और अपोजिट में चले तो प्लस होती है रिलेटिव स्पीड। ये आ गया किमी पर आवर। अब इसको 5/18 से करें तो ये आ जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो डिस्टेंस क्या होगा, 20 इंटू हो गया 45। या आप यहाँ देख लीजिए 72 इंटू 5/18 और ये 15 सेकंड में इसको पार कर रहा है। ये आ गया 18 से गया 4 पे और 20 इंटू 15। ठीक है, ये हो गया 300, डिस्टेंस आ गया 300 मीटर। अब है 78 किमी पर आवर ट्रेन की स्पीड है, तो और सुरंग की लंबाई ज्ञात करनी है तो 300 प्लस एक्स होगा। 78 से ये चल रहा है 5/18 इंटू 45। ये हो गया डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। 6 से गया 13 पे, 6 से गया 3 पे, 3 से गया 15 पे। ठीक है, ये आ गया 300 प्लस एक्स इक्वल में 13 इंटू 5 65 इंटू 15। एक्स इक्वल आ गया 65 इंटू 15 माइनस 300 और ये कितना होता है, ये होगा 5 7
975 माइनस 300, x इज इक्वल टू आ गया 675 मीटर, जो हमारा आंसर रहेगा। इसके अंदर आपको दो काम करने होंगे। पहले यहां से व्यक्ति को क्रॉस करवा के ट्रेन की लंबाई ज्ञात करनी होगी, डिस्टेंस आ जाएगा। फिर सुरंग के लिए इन दोनों की लंबाई, डिस्टेंस और इक्वल में स्पीड इनटू टाइम, जिसको सॉल्व करके हम सुरंग की लंबाई ज्ञात कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो ट्रेन जिनकी लंबाई क्रमशः 70 मीटर और 80 मीटर है, उनकी चाल क्रमशः 60 और 48 किमी प्रति घंटा है, एक दूसरे के विपरीत दिशा में जा रही है, ऐसे तो प्लस होगी रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड क्या होगी? 60 प्लस 48, ये हो गया 108, ठीक है। और ये 70 और ये 80, तो टोटल डिस्टेंस क्या हो गया? 150। टाइम ज्ञात करना है हमें। 150 बटे में 108 इंटू 5/18 से करेंगे, 18 ऊपर चला जाएगा, 18 से जाएगा ये 6 पे, 18 इंटू 5 90, और 6 पे ये चला जाएगा, और ये हो गया 6 इंटू 5 30, 30 से पहले तो ये 0 कटेगा, 3 से ये जाएगा 5 पे, टाइम आएगा 5 सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दो ट्रेन जिनकी लंबाई 127 और 123 मीटर है, एक दूसरे के विपरीत दिशा में जा रही है, यही रिलेटिव स्पीड प्लस होगी। यदि तेज गति वाली ट्रेन की चाल 46 है, तो दूसरी ट्रेन की हमें चाल ज्ञात करनी है। वे एक दूसरे को 12 सेकंड में क्रॉस कर लेती है। तो डिस्टेंस हो जाएगा 127 प्लस 123, 250, इक्वल में स्पीड होगी 46 प्लस दूसरी की x, रिलेटिव स्पीड प्लस होगी। अब ये है 12 सेकंड इंटू 12, पर ये पूरे को, ये स्पीड है, इसको चेंज करेंगे हम मीटर पर सेकंड में, तो ये 5/18 से गुना हो जाएगी। अब हमें इसको सॉल्व करना है। 6 से गया 2 पे, 6 से गया 3 पे, 5 इंटू 2 10, ये दोनों, और ये 0 चला गया, ये आ गया 75 इक्वल 46 प्लस एक्स, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? 29 किमी पर आवर, ये हमारा आंसर रहेगा। अब आप ये मत सोचना कि हमने इसको चेंज कर लिया था, जो आंसर आएगा वो आपका किमी पर आवर में ही आएगा लास्ट में। वो तो आप इसको चेंज करते चाहे सेकंड को, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर आपको पहले एक बार सारी की सारी ये यूनिट सेम कर लेनी है, लास्ट में आंसर जो आपको चाहिए उसमें ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो ट्रेन जिनकी प्रत्येक की लंबाई 135 मीटर है, एक ही चाल से एक दूसरे की विपरीत दिशा में आ रही है, आमने सामने आ रही है, यदि मिलने के बाद वे एक दूसरे को 18 सेकंड में पार कर लेती है तो उनकी चाल, तो 135 दोनों की है, तो 2 इंटू 135, टोटल डिस्टेंस ये हो गया। एक ही चाल से चल रही है तो x एक की मानेंगे तो ये ऐड हो जाएगी 2x इंटू 5/18, ये मीटर पर सेकंड में होगी, 18 सेकंड में पार कर रही है, तो ये कैंसिल, 2 से 2 गया, 5 से ये चला जाएगा 2, और ये 7, x आ गया 27 किमी पर आवर, जो हमारा आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
100 मीटर और 120 मीटर लंबी दो ट्रेन है, एक ही दिशा में क्रमशः 72 और 54 की गति से जा रही है। तो ये एक दिशा में जा रही है, तो ये माइनस हो जाएगा। तो रिलेटिव स्पीड क्या आएगी? 72 माइनस 54, ये 18 किमी पर आवर। कितने समय में पहली गाड़ी दूसरी गाड़ी को पार कर लेगी? टोटल डिस्टेंस हो गया 220, टाइम स्पीड है 18 की, 5/18, 18 से 18 गया, 5 से ये चला जाएगा, 44 सेकंड आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो एक समान लंबाई वाली रेलगाड़ी है, समांतर पटरियों पर क्रमशः 65 और 85 की गति से विपरीत दिशा में चल रही है। तो रिलेटिव स्पीड 65 प्लस 85 होगी 150। वे एक दूसरे को 6 सेकंड में पार कर लेती है। तो प्रत्येक की लंबाई ज्ञात करो। तो दोनों एक समान है, तो हमने मान लिया x है, तो 2x हो गया। ये आ गया 150 इंटू 5/18 इंटू 6। ये एक दूसरे को 6 सेकंड में पार कर रही है। 6 से गया 3 पे, 3 से गया 50 पे, 2 से गया 25 पे, x आ गया 125 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 150 मीटर व 120 मीटर की लंबी दो रेलगाड़ियां विपरीत दिशा में चलकर एक दूसरे को 10 सेकंड में पार कर रही है। यदि दूसरी गाड़ी की गति 43.2 किमी प्रति घंटा है तो पहले की ज्ञात करनी है। वही सेम क्वेश्चन है। टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 150 प्लस 120, ये हो गया 270, और जो स्पीड होगी वो 43.2 प्लस होगी, क्योंकि विपरीत दिशा में जा रही है एक दूसरे के। तो x मान लिया हमने, इंटू 5/18। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? 43.2 प्लस x इंटू 5/18 इक्वल में डिस्टेंस है 270 बटे में 10 सेकंड होगी। 0 से 0 गया, ये हो गया 43.2 प्लस x इक्वल में 27 इंटू 18/5। तो ये 27 इंटू 18 करना है पहले, तो 10 पे जाता है ये 27, 270 हो जाएगा, और 27 इंटू 8 होता है 216, ये हो जाएगा 486/5। अब 5 से जब भी डिवाइड करना होता है, 2 से ऊपर इंटू और 2 से नीचे, तो ये 10 हो गया। तो 486 इंटू 2 972, 972/10 करेंगे, ये आ जाएगा 97.2। ये 43.2 प्लस x इक्वल टू 97.2। x जो है हमारा वो आ जाएगा 54 किमी पर आवर। अब ये 2 से गुना और 2 से भाग इसलिए किया क्योंकि एक ही संख्या से गुना और एक ही संख्या से भाग करने पे कोई कैलकुलेशन पे फर्क पड़ेगा नहीं, और 2 से नीचे डिवाइड करते ये 10 बन जाएगा, तो हमें पॉइंट ही लगाना है, और ऊपर 2 से गुना आसानी से हो सकता है इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो रेलगाड़ियों की लंबाई 5:3 के अनुपात में।
तथा उनकी चाल 6:5 में है। एक खंबे को पार करने में उनके द्वारा लिए गए समयों का अनुपात, तो T1 अनुपात T2 ज्ञात करने। 5 लंबाई है, स्पीड है 6 और 3 लंबाई है, स्पीड है 5, तो ये तिरछा गुना होगा, ये हो गया 25 अनुपात 18, जो कि हमारा आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दूसरे की विपरीत दिशाओं में जा रही रेलगाड़ियां प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को 27 सेकंड और 17 सेकंड में पार कर रही है, एक दूसरे को 23 सेकंड में, तो इनकी चालों का अनुपात ज्ञात करो। सबसे पहले S1 स्पीड मानेंगे, ठीक है। X पहली रेलगाड़ी है, वो 27 सेकंड में पार कर रही है, तो ये मीटर पर सेकंड में आ गया, हमने मीटर में ही मान ली उसकी, और ये मीटर पर सेकंड में स्पीड आ गई। S2 मानेंगे, जो कि Y मान लेंगे दूसरे की लंबाई, और ये 17 सेकंड में पार कर रही है, ये मीटर पर सेकंड में आ गई। अब वो 23 सेकंड में टोटल पार कर रही है, तो x प्लस वाई, ये तो टोटल डिस्टेंस होगी। स्पीड क्या हुई, x बाई 27 प्लस y बाई 17 इंटू में ये दोनों एक दूसरे को 23 सेकंड में पार कर रही है। ये ऐड इसलिए हुई क्योंकि ये विपरीत दिशा में जा रही है। अब इसको अंदर गुना कर देंगे, x प्लस वाई इक्वल 23/27 प्लस 23/17, ये है x, ये है y। अब x को एक साइड कर लो और y को एक साइड, जैसे ये इस साइड आएगा तो 27x माइनस 23x/27, और ये इधर आएगा तो ये 23y माइनस 17y/17, ये होगा 4x/27, और ये होगा 6y/17। अब देखो ये x/27 क्या है, ये S1 स्पीड है, तो 4S1 इक्वल टू ये y/17 क्या है, S2 स्पीड है, 6S2। ठीक है, ये 2 है, हमें स्पीड का अनुपात ही निकालना है, S1 अपॉन S2, 6/4, ये हो गया 3/2, जो कि बी आंसर रहेगा हमारा। बस क्वेश्चन पढ़ना है और हमें जो फॉर्मूला है वही लगाना है, चाहे वो एक बार लगाना पड़े चाहे 2 बार, हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो ट्रेन जिनकी लंबाई 110 और 90 है, तो डिस्टेंस हो गया 200, ऐड हो जाएगा दोनों। यदि तेज गति वाली रेलगाड़ी की चाल 40 किमी प्रति घंटा है और धीमी वाली की रेलगाड़ी को 144 सेकंड में पार कर देती है, तो धीमी वाली की चाल ज्ञात करनी है। ठीक है, ये पार कर रही है उसको। ठीक है, पार कर रही है तो मतलब ये सेम डायरेक्शन में जा रही है। एक है 40 और धीमी वाली है, उसकी हमने मान ली x, तो रिलेटिव स्पीड माइनस हो जाएगी। इक्वल में डिस्टेंस क्या है 200, जो कि 144 सेकंड में पार कर रही है। अब ये तो हो गया मीटर पर सेकंड, ये है किमी पर आवर में, तो इसको 5/18 से गुना करेंगे। अब बस इसको सॉल्व करना है और आंसर आ जाएगा। अट्ठारह से जाएगा ये 8 पे, 5 से जाएगा 40 पे, 8 से जाएगा 5 पे,
ये हो गया 40 माइनस एक्स इक्वल टू 5। एक्स आ जाएगा 35। ये एक्स इधर और ये 5 माइनस हो जाएगा 35 किमी पर आवर, जो हमारा आंसर रहेगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है, दो रेलगाड़ियां क्रमशः 80 किमी प्रति घंटा और 44 किमी प्रति घंटा की चाल से एक ही दिशा में जा रही है, तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी? 80 माइनस 44, ये आ गया 36 किमी पर आवर। तेज गति वाली रेलगाड़ी धीमी वाली रेलगाड़ी को 44 सेकंड में पार कर लेती है। यदि दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई 250 है तो पहली की ज्ञात करनी है। तो ये आ गया 250 प्लस एक्स, टोटल लंबाई ये होगी, ये होती है स्पीड 5/18 इंटू 40। ये तो होगी स्पीड और ये हो गया टाइम, ये हो गया डिस्टेंस। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। ठीक है, 250 प्लस एक्स हो गया, 18 से गया 2 पे, 5 इंटू 2 10 और 40 400। एक्स की वैल्यू आ गई 150 मीटर, जो हमारा आंसर रहेगा।